जब से आपको खबर देने का मन करना शुरू किया है तब से सचमुच ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है समाज के बारे में जिनके बारे में कहते हैं इधर से उधर पता नहीं चलता है। सादर जय जन, आज इसी की शुरुआत कर रहे हैं। एक और महाराष्ट्र मुंबई के प्राचीन जैन मंदिरों पर काले बादल घेरा गए हैं। खतरे बिजली की तरह चमक रहे हैं। समझ नहीं सकते आप कि यह इतना बड़ा खतरा है कि प्राचीन जैन मंदिरों पर अब एक तलवार लटक गई है। एक कानून लाई है महाराष्ट्र सरकार, इसका नाम रखा है महाराष्ट्र देवस्थान इनाम जमीन उन्मूलन अधिनियम। इसके अंतर्गत कोई किराएदार, कोई अवैध कब्जे वाला उस जगह के मंदिरों की अमूल्य कीमत छोड़ दीजिए, उस जगह के उससे कम कीमत आकर भी खरीद सकता है। बस इसकी लास्ट डेट 5 जून थी कि समाज की ओर से और संस्थाओं की ओर से इस पर अपने अपने विचार मांगे गए थे। अब दबाव के कारण इसकी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इसमें जैन मंदिरों के साथ वैष्णव मंदिर भी चपेट में आएंगे और जैन मंदिरों में 65 पर एक बहुत बड़ी कतार लग गई है अवैध कब्जों के कारण। उनसे जैसे हमारा मालिकाना हक नहीं, हमारी सारी श्रद्धा भक्ति को तार तार करने की एक प्रकार से अधिनियम की तैयारी कर दी गई है। सोच नहीं सकते आप इस बारे में। लगभग हमारे जैन समाज के 750 से अधिक ट्रस्ट और संस्थाएं इसका विरोध करने को तैयार हो गई हैं। कैसे बचा पाएंगे हम अपने मंदिरों को? आज ये सब कतरे देख रहे हैं, अभी अखबारों में चर्चा का विषय बनी पड़ी है, लेकिन गारंटी दे रहे हैं हम, कुछ को छोड़कर 99% जैन समाज इससे अभिन्न है। आज यही लगता है हमें कि जगह जगह जानकारीवादी हम लोग इसको जान नहीं पाते कि हमारे पास कहां पर कैसा खतरा कब किस समय आ रहा है, ये किसी को पता नहीं चलता और कोई एक्शन नहीं लेता है। अफसोस है आज इस बात का। मंगलपात के साथ राजस्व मंत्री को ज्ञापन दिए गए, मुख्यमंत्री से बात की गई, हर जगह बात की जा रही है, पर लगता है कि अब यह एक लड़ाई बड़ी लंबी चलेगी। 30 जून तक विरोध व्यक्त कर रहेंगे और उसके बाद इस पर कि यह अधिनियम नहीं लगे या हमारी कब्ज जमीनों पर, प्राचीन मंदिरों पर कोई कब्जे की कोशिश ना हो जाए। भारतवर्ष दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी जगह जगह पर जाकर 125 वर्ष होने की जागरूकता तीर्थों के संरक्षण के बारे में आवाज आई है। देख रहे हैं आप, ये लखनऊ के चित्र दिखा रहे हैं आपको। तीर्थ क्षेत्र कमेटी चलन हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, जवाहरलाल जी साथ पहुंची थी यहाँ पर लखनऊ के गोमती नगर के ऐतिहासिक मंदिर। देख रहे हैं वहां विधान हो रहा था। हर महीने के पहले रविवार को यह विधान होता है और कहते हैं इसके अंदर वहां के सभी 11 मंदिर इकट्ठे होते हैं। वहीं पर यह बात एक उठा था कि हमें हर को अपने अपने तन का, मन का, धन का सदुपयोग चंचल लक्ष्मी का अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए जरूर करना होगा। आवाज उठी और कहते हैं एक ही बार में 16 तीर्थ चक्रवर्तियों की घोषणा हो गई। यही है जिसको हम दिखा रहे हैं इस समय आपको। 11 मंदिरों में से प्रमुख लखनऊ का ही है चंद्र प्रभु जिनालय गोमती नगर पर। चैनल मालिक देखकर हैरान हो गई थी यहाँ पर प्रवेश करने के बाद। आकर्षक चंदा प्रतिमा जो कहते हैं कि यहाँ पर जो एक बार मन से मांग लेते हो ऐसी गारंटी 100% कहते हैं लोग यहाँ पर, वह बात पूरी होती है। जब इस मंदिर का निर्माण 6 माह में हो गया सौरभ सागर जी की आज्ञा से कि पंचकर्म करना है 5 साल में, तुरंत तैयार। और शिखर में जब आखिरी तसला कर रहे थे तो एक जो कारीगर था, मजदूर था, शिखर से तड़ाक सर्दियों में नीचे गिरा था। सोच सकते हैं आप क्या हुआ होगा बेचारे का। लेकिन मालूम चला कि अगले ही क्षण उठ खड़ा होकर बाहर काम पर चल दिया था। कुछ नहीं हुआ था। इस बालमा की बात में हमने बात की निकांत जी से, जिनके पिताजी ने उस समय निर्माण की सारे कार्रवाई देख रहे थे। आंखों के सामने वह चित्र उन्हीं के अभी भी कैद था। निकांत जी ने क्या बताया सुनिए। चमत्कारी इस मंदिर के बारे में एक बार आएंगे, गदगद हो जाएंगे। सुनिए। महाराज जी ने सितंबर में ये कहा कि 2 फरवरी तारीख तय करनी। और मंदिर में उस समय केवल एक हॉल खड़ा हुआ था। पूरा निर्माण मंदिर का 6 महीने के अंदर, मतलब सितंबर से फरवरी के अंदर दिन रात काम लगा करके इस काम को पूर्ण कराया। नींव से ऊपर तक बस सिर्फ हॉल था एक बस, सिर्फ शिखर तक का काम हो गया। शिखर तक का पूरा काम फरवरी तक कंप्लीट हुआ।
दिन रात लेबर लगाई गई इस काम में। तो आखिरी तसला लेबर डाल रहा था शिखर पे और ऊपर से नीचे गिर गया, और जब गिरा तो लोगों को लगा कि भाई, लेकिन वो दो ही मिनट में अपने आप खड़ा होकर बाहर चला गया। ना कोई शरीर पे चोट आई, ना हड्डी टूटी, ना कोई शरीर पे चोट थी, ना कोई हड्डी टूटी थी। तब हमने एक शैतालय बना रखा था और एक भगवान हमने शैतालय के रूप में मंदिर में विराजमान कर, तो उन्हीं का प्रताप इतना। और आप कहते हैं कि चंदा प्रभु वेदी के सामने आज तक में मनोकामना कोई करता है तो अवश्य पूरी हो जाती है, भावना निर्मल होनी चाहिए। भावना निर्मल होनी चाहिए, अवश्य पूरी होती है, पूरी होती है, पूरी होती है। हमारे यहाँ कोरोना में इतनी कैजुअलिटीज हुई पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन गोमती नगर दिगंबर जैन मंदिर में एक भी कैजुअलिटी कोरोना में इससे जुड़े किसी परिवार में नहीं हुई। हाँ, किसी भी परिवार में एक भी कैजुअलिटी नहीं। और क्या उसी कारण कि आज भी हर रविवार को पहले जो महीने के होते हैं सारे जितने मंदिर हैं उनसे जुड़े लोग यहाँ पे आ जाते हैं पाठ करने के लिए। ये इस मंदिर का प्रताप है आचार्य सरगढ़ जी के। एक और महाराष्ट्र मुंबई के विसार वरे की घटना है, देख रहे वहां पर सड़क के ऊपर ये देख रहे हैं सफेद लाइन बिछाई गई और सारे लागे कुछ लोगों में वो तो हो जैन मंदिर के लोगों ने कुछ कर दिया है, अपने मंदिर के अंदर करते रहते हैं, अब इस सड़कों पर करके अपना कब्जा कर दिया है। लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा कि यह किस लिए किया गया है। इससे कोई जैन धर्म से संबंधित नहीं है, केवल उनसे लोगों से जो पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, जब तपते लगती जाती तो इस पर यह आपको जब भी कहीं करें जहाँ गर्म होती है जमीन, संत विहार करते हैं तो पैरों पर फफूंद ना पड़े, इसलिए इस लाइन लगाने से 3-4 डिग्री तापमान कम हो जाता है। यह आपको नहीं मालूम है, इसलिए वहाँ के लोग स्थानीय नाराज हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि वे बेताब हो रहे हैं, किस लिए विरोध कर रहे हैं यह नहीं मालूम। कभी भी अब नंगे पैर चलना इस पर इसके अंदर यह पगडंडी समाज ने सरकार से मांग की है कि सारे हाईवे पर इस तरह बाईं तरफ पट्टी बन जाए जिससे गर्म सड़क के ऊपर चलने पर इससे थोड़ा तापमान कम हो जाए। जब तीर्थों पर जाते हैं पत्थर होते हैं तो उसमें भी ऐसी कतार बना दी जाती है जिससे आपके पैरों को शांति मिल सके। इससे कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ वो कर दिया है, कुछ ये कर दिया है, मंदिरों में करने वाले बाहर कर दिया, नहीं, इसका विरोध मत करिए। यह पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, उनके लिए फायदा है जो नंगे पैर सड़क पर चल के गर्म तप से शांति मिलती है जब इस पर चलते हैं। और इस पर जब चलते हैं तो ध्यान रखिए, कोई जीव दिखता होता है सड़क पर चलता हुआ साफ नजर आ जाता है। हमेशा बात अच्छी हो तो ताली बजाएं, विरोध मत करें। वीडियो में इंस्टाग्राम से मिला है। विदिशा जिले में ग्यारसपुर के अंदर एक प्रतिमा 5 फुट की मिली है। जैन समाज तो जागते जागते सो जाता है, पर दूसरे सोते सोते जाग जाते हैं जब ऐसी सूचना मिल जाती है। इसको बताया जा रहा है कि यहीं पर एक बौद्ध मठ भी निकलेगा। ऐसी जगह है, पुरानी प्राचीन जगह बौद्धों की है और यह प्रतिमा बौद्ध की है। आंखों को मल लीजिए, खोलकर देख लीजिए और अनपढ़ों, अज्ञानों उनको भी दिखा लीजिए। बौद्ध की प्रतिमा और तीर्थंकर प्रतिमा में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक दिगंबरत्व में होती है और एक कपड़े के धोती के रूप में पहचानी जाती है। यह मुद्रा साफ तीर्थंकर प्रतिमा है। अरे जागो अपनी विरासतों के लिए, अरे जागो अपनी संस्कृति के लिए, जागो अपने धर्म को बचाने के लिए, जागो अपनी प्रतिमाओं को संरक्षण करने के लिए, नहीं तो सोते पड़े रह जाओगे। जगह जगह और मंदिर जिनाले बनते जाएंगे, आपके मंदिर पर कहीं सिंदूर, कहीं बिंदी, कहीं कपड़े लग जाएंगे और बाहर कुछ और जिनालों के नाम मंदिरों के नाम पर पहुंच जाएंगे। जागिए, जागिए, अपनी संस्कृति को उठकर बचाइए, आवाज दीजिए। जाग जाइए जैन साहब। आप ये दिखा रहे हैं आपको तेलंगाना के जटप्रोले गांव के शैनेजा गट्टू नाम की पहाड़ी जो 500 फुट ऊंची है। कटी झालियों से पार चलते हैं तो आपको यहाँ पर एक छोटा चिनालय मिलता है, पारस प्रभु का। उस पर रंग पोत दिया गया है दिगंबरत्व को हटाने के लिए, वीतरागतों को छुपाने के लिए, और बना लिया है अपने रूप से उसको पूजा जा रहा है। अरे जहां भी जाओ, वैसे सही बात है, 8वीं सदी से पहले केवल जैन धर्म में ही मूर्तियां बनाई जाती थी, अधिकांशतः 99%। उसके बाद जो हमारा शमण धर्म की वैष्णव धर्म ने कॉपी करी और फिर बाद में वहां मूर्तियां बनने लगी। इसलिए जब भी कहीं खुदाई में मिलती है, इतनी इनमें औजा होता है
इतना इनमें आकर्षण होता है कि बस उनको अपनी जगह पूजने के लिए उन पर कपड़े पहनाओ, सिंदूर लगाओ, रंग पोतो, सब कुछ बदलो और अपने नाम से उनको पूजना शुरू कर दो। हमारे गांव के देवता हैं। आज अफसोस होता है अगर किसी और की संस्कृति का कहीं मिलता है, सरकार प्रशासन भी, मंत्री संतरी भी सब पहुंच जाते हैं, एक जिनालय मंदिर बना देते हैं और बहुत कुछ पूजा होती है, सब कुछ सरकारी खर्च से। पर हमारी जब प्रतिमा मिलती है दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है, बस और अन्य समाज के लोग आते हैं, उसे रोकते पोतते हैं और अपने अपने चिन्हित बना के पूजना शुरू कर देते हैं। आखिर उन प्रतिमाओं में इतना ओज होता है कि जिस रूप में पूजते हो, पर उसका ओज सबको कल्याण करता है। अपनी संस्कृति को बचाइए, यह संस्कृति ऐसी वैसी नहीं है, सनातनी है। किसी प्रतिमा के जब अभिषेक करने के तो उसमें केसर बरसे, कभी कभी चांदी के सिक्के बरसे। भाई हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि अब राजस्थान में जाओ, प्यावली के जाओ, पूर्णिमा के दिन जाओ और अब हाथ कंगन को आरसी का चित्र देखते हैं, ये मिलते हैं तो हम कहते हैं भैया हम क्या कहें, ये तो यहाँ के लोग भी कहते हैं, लोग मानते हैं। घरनी हरि का स्वस्ति भूषण माता जी अपनी आंखों से देखते। पर नहीं, किसी पे विश्वास मत करो। कभी आप भी जाओ, दूर से जाओ, पास से जाओ, इधर से जाओ, जाओ, अपने आप पैवरी जाके चंदा प्रभु इस प्रतिमा के सामने अभिषेक करते हुए, हाँ ये इतना हो सकता है कि आपके हाथ से जब हो तो केसर नहीं बरसे, पर वहाँ पर बरसती है। कहा तो ये भी जाता है कभी कभी किसी पूर्णिमा के दिन चांदी के सिक्के भी बरस जाते हैं। वहाँ सब लगे हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। पर जो देखेगा वो पाएगा, कहते हैं जो जागेगा उसे ही कुछ मिल पाएगा। सादर जय जिनेंद्र।